तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अब राजस्थान में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्योंकि जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है और वापस से राजनीति में एक्टिव हुए हैं, तब भी वो लगातार हमले अपनी सरकार पर कर रहे हैं, अपनी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जब से उन्होंने छापेमार कार्रवाई शुरू की है, एक के बाद एक बड़ी फैक्ट्रियों पर छापे मार रहे हैं और अभी हाल ही में देखा गया कि ललित मोदी के फैक्ट्री पर भी उन्होंने छापा मारा है। और कहीं ना कहीं इन छापेमारी के माध्यम से भी भजन लाल शर्मा की जो सरकार है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर अब तक सरकार क्या कर रही थी, ऐसे इलीगल काम कैसे हो रहे हैं, क्या इसमें सरकार की भागीदारी है? क्योंकि सिर्फ कुछ अधिकारियों को भी किरोड़ी लाल मीणा ने सस्पेंड किया है, जिन पर यह आरोप थे कि उनकी फैक्ट्री मालिकों से मिली भगत थी। यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो बात यही है कि भजन लाल शर्मा सवालों के घेरे में आ गए हैं और ये आरोप उन पर पहले से लगते रहे कि वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। आपको बताएं, इससे पहले मंत्री पद संभालने से पहले भी किरोड़ी लाल मीणा ने एक मोर्चा अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो छेड़ा था। उन्होंने साफ साफ अपने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे, अपने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी, फिर उसके अलावा एसआई भर्ती घोटाले की जांच की मांग की थी। कई सारे मामले उन्होंने उठाए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ तक है कि आर पार की मूड में आ गए थे। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मनाया तो वो मान गए। हालांकि उनको एक नोटिस भी जारी किया गया था और उसके बाद में ही वो थोड़ा जो है फीका पड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब ये वापस से कहा जा रहा है कि अब किरोड़ी लाल मीणा आर पार के मूड में आ गए और इसी को चलते हुए देखते हुए यहाँ पर यह देखा गया कि किरोड़ी लाल मीणा का जो पैतृक गांव है, उस गांव का नाम भजन लाल शर्मा ने बदल दिया है और कहीं ना कहीं वो एक गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को पेश किया गया है कि आप बगावत मत कीजिए, जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा, आपकी तमाम बातें जो है पूरी की जाएंगी, लेकिन कम से कम सरकार गिराने की बात तो मत कीजिए। लेकिन भजन लाल शर्मा चाहे कुछ भी कर लें, किरोड़ी लाल मीणा अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा हनुमान बेनीवाल ने भी किरोड़ी लाल मीणा के संदर्भ में कहा था कि चाहे उनको मुख्यमंत्री बना दो या कुछ भी बना दो, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। वो हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे हैं और वो उठाते रहेंगे और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा जाने जाते हैं, इसीलिए वो लोगों के प्रिय हैं और इसीलिए बीजेपी के अंदर ये खौफ भी है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा कहीं बगावत न कर जाएं और किस मोड़ पर वो साथ छोड़ जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। तो वापस ही चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि एक तरफ अगर देखें राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदर कहें तो सुलह हो गई है उनके बीच में। जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर थी, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था, वो खत्म हो गई है। तो वापस कांग्रेस के सत्ता में आने की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है जब तक कोई बीजेपी के अंदर फूट ना हो। और बीजेपी के अंदर फूट कौन करेगा? दो ही सबसे बड़े बगावती चेहरे हैं, एक तो किरोड़ी लाल मीणा और एक है वसुंधरा राजे। तो सवाल ये है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा बगावत करेंगे या फिर वसुंधरा राजे इससे पहले अशोक गहलोत के साथ में मिलकर सरकार बना सकती हैं। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बगावत को, अपनी पार्टी के अंदर होती हुई बगावत को रोक पाएंगे, किरोड़ी लाल मीणा को और वसुंधरा राजे को सहमत कर पाएंगे, ये फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।